आइए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें आज के सेशन में। और बेसिकली आज का क्वेश्चन है कि एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर। मतलब पाइप इस तरीके से होगा, नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या वेरी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप, मैक्सिमम डायमीटर आपका दे रखा हुआ 6.4 सेंटीमीटर और मिनिमम डायमीटर दे रखा हुआ 4.8 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आने वाला है द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन दिस पाइप। तो इक्वेशन क्वांटिटी क्या कहता है बाबू, a इंटू वी बराबर कांस्टेंट है ना, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 जब फ्लूइड आपका क्या हो, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको लॉ कंजर्वेशन मास पे काम करना है तो जितना डिस्चार्ज यहाँ पे एंट्री होगा उतने डिस्चार्ज बाहर होगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मिनिमम। और यहाँ पे आपका एरिया क्रॉस सेक्शन मिनिमम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इट मीन्स अगर इस पे हम लोग बात करें एरिया मैक्सिमम तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगा, मिनिमम। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एरिया मिनिमम तो वेलोसिटी क्या आने वाला है, मैक्सिमम। तो हमको पूछा गया है रेशियो मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मींस v मिनिमम बाय v मैक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एरिया मिनिमम बाय एरिया मैक्स। ठीक है, और एरिया जो होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का डायमीटर के फॉर्म पे वो कितना होता है, π/4 d स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। और रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर का आधा। तो ये क्या आ जाएगा, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब π/4 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो d मिनिमम अपॉन d मैक्सिमम का होल स्क्वायर आ जाएगा। d मिनिमम कितना आपके पास 4.8 और ये 6.4, तो पॉइंट तो कैंसिल हो गया वैसे ही। और ये आ जाएगा 48/64, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 9/60। मीन्स इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाना था इक्वेशन क्वांटिटी का और ये समझना था कि एरिया का वेरिएशन के साथ वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है किस तरीके से होता है। एरिया मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम है तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में है कि वेसल कंटेन्स ऑयल डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम emerged in mercury and other half in oil. The density of material of the sphere in gram per centimeter क्यूब क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा इसको। बोला गया कोई वेसल है, इस वेसल में क्या है, दो चीजें हैं, एक है ऑयल दूसरी क्या है, मरकरी है। और ऑयल क्या है, मरकरी के ऊपर में, मान लीजिए यहां तक आपका Hg है और ऊपर में क्या आपके पास ऑयल है। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपका क्या है, ऑयल है, ये वाला पोर्शन क्या है, ऑयल है। और आपको दिया गया है कि होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये जो स्फीयर है बेसिकली आपका जो स्फीयर होने वाला है वो क्या है, आधा पोर्शन ऑयल पे है और आधा पोर्शन क्या है, मरकरी पे है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इस जो मटेरियल है ना, जो बॉल है या स्फेरिकल बॉल है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, है ना, डेंसिटी स्फीयर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच में फ्लोट कर रहा है, आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा, डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा रो Hg अपॉन रो Hg प्लस रो ऑयल, तो दोनों का डेंसिटी का एवरेज ले लेंगे तो ये डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ डेरिवेशंस करते हैं। पहली बात कि इसको अपथ्रस्ट फोर्स Hg भी दे रहा है, ऑयल भी दे रहा है, और दोनों का अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है बाबू, दोनों का अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है, इसके वेट के इक्वल हो रहा है, वेट ऑफ स्फीयर। ठीक है,
दोनों का थ्रस्ट फोर्स, मतलब हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट में कि दोनों का थ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स बाय क्या Hg और अपथ्रस्ट फोर्स बाय ऑयल इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी का क्या होगा वेट, डेंसिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू जी, ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ स्फीयर। और Hg के द्वारा जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ Hg इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हाफ, क्योंकि आधा पोर्शन में है, इंटू जी। और इसमें क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू वी बाई टू, ये भी हाफ है, इंटू जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, क्योंकि इसमें टोटल वॉल्यूम आएगा। अब देखिए V से V कैंसिल होने वाला है, G से G कैंसिल होने वाला बहुत साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो Hg बाय 2 प्लस रो ऑयल बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो 2 को एलसीएम अगर हम लोग लें तो ये आ जाएगा रो Hg प्लस रो ऑयल बाय 2 डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये मेरा डिराइव भी हो गया, एक कॉन्सेप्ट भी है, शॉर्ट नोट्स में भी ये आ जाएगा कि अगर बॉडी का पार्ट अगर हाफ वॉल्यूम में समझ रहे डिफरेंट लिक्विड पे, तो दोनों लिक्विड का डेंसिटी का सम आप बाय 2 कर दीजिए, मतलब कि आप उसका एवरेज ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेनर कंटेंट इन अ बीकर द होल, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, रो Hg प्लस का रो ऑयल बाय 2 है ना। रो Hg कितना 13.6 और उसका कितना 0.8 बाय 2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4, 14.4 बाय 2, तो कैंसिलेशन के बाद कितना बचेगा 7.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेन इन अ बीकर द होल सिस्टम एज शोन इन फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज आर। बोला गया है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। तो फ्रीली फॉल के कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था आपको, नेट फोर्स जो होता है, बेसिकली जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू ma यूज किया जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, नीचे की तरफ क्या लगेगा बॉडी का वेट, इक्वल टू क्या होगा ma। अब बात ऐसा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तब का कंडीशन है, और जब बॉडी नीचे आएगा तब का कंडीशन क्या बनेगा, mg माइनस का fb इक्वल टू ma, ठीक है। जब नीचे, तो बॉडी क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है ना, होल सिस्टम फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, mg माइनस का fb इक्वल टू ma, ma माने g, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहा है, तो mg कैंसिल हो जाएगा, तो थ्रस्ट फोर्स कितना आ जाएगा 0, मतलब इसमें इस बॉडी में कोई बॉयंसी एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब 0 बॉयंट फोर्स इसमें एक्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal velocity v1 when falling due to gravity through a viscous fluid having a coefficient of viscosity sigma, the sphere broken into 27 identical spheres। हमने बताया था कि कोई स्फीयर्स क्या होगा, ये 20 आइडेंटिकल स्फीयर्स में टूट रहा है, 27 आइडेंटिकल स्फीयर में टूट रहा है, तो क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए आप तुरंत मैथमेटिकल, कि बड़ा वाला का स्फीयर का जो रेडियस होगा, ठीक है, बड़ा वाला का रेडियस जो होगा, ये क्या होगा, छोटे छोटे जो होंगे n 4/3 पाई आर क्यू इक्वल, यहाँ पे r कैपिटल ले लिया जाए, 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू होगा n टाइम्स 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रेडियस के रेशियो पे ले आते थे r का क्यूब इक्वल टू n इंटू r का क्यूब, r इक्वल टू आएगा n के पावर 1/3 इंटू r। ये हम लोगों का आता था रेडियस का कॉन्सेप्ट, बिगर ड्रॉपलेट पे और स्मॉलर ड्रॉपलेट पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
बेसिकली 27 आइडेंटिकल स्पेयर्स की बात किया जा रहा है, बड़े स्पेयर से 27 आइडेंटिकल पे किया जा रहा है। और आगे क्वेश्चन पूछा गया इफ ईच ऑफ दीज acquires a terminal velocity v2 then falling through the same fluid then the ratio v1 by v2, v1 by v2 का क्या होगा? तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है बेसिकली 2/9 r का स्क्वायर रो माइनस का सिग्मा इंटू जी अपॉन विस्कोसिटी। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो vt जो है टर्मिनल वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस का, ठीक ना। तो इस केस पे अगर हम लोग बात करें कि v1 by v2 जो होगा, v1 by v2 वो क्या हो जाएगा, पहले वाला रेडियस अपॉन स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास r और छोटा r में क्या रिलेशन आया है, n के पावर 1/3, यहाँ पे आने वाला n के पावर 1/3 के पावर 2, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्पेयर, 27 के पावर 1/3 का होल पावर क्या 2, ये कितना आ जाएगा 3 के पावर 3 के पावर 1/3 के पावर 2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। इट मीन्स दोनों के टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया 9। तो इसमें शॉर्ट नोट्स जो हम लोगों के सामने आ रहा है, बेसिकली जब बिगर ड्रॉपलेट्स स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में आते हैं तो ये आ जाएगा n के पावर 1/3 इंटू r। और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आया, दोनों का जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा n के पावर आप कह सकते हैं n के पावर 1/3 के पावर 2। ये दो शॉर्ट पॉइंट्स आए हमारे पास। नेक्स्ट, यही है। A spherical ball of radius r are falling in a viscous fluid, viscosity with velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball. तो viscous force क्या होता है, viscous force इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt, ठीक है। जहाँ vt जो होता है टर्मिनल वेलोसिटी होता है, r जो होता है रेडियस होता है उस बॉल का। जब किसी बॉल को हम लोग है ना सबमर्ज करते हैं तो इस पे जैसे फ्लूइड पे आता है तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद इसमें नेट फोर्स जीरो होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसी समय इसका वेलोसिटी टर्मिनल के रूप में एक्ट होता है 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा बाई जी इंटू थीटा। और इस केस में हम लोग ये आता है, इस केस में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो फोर्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। r और vt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पे पूछा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, रॉन्ग हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, यस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था इस पे। नेक्स्ट, water flows into a large tank with a flat bottom at the rate 10 के पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. Water is also leaking out a whole of area 1 centimeter square at this bottom, ठीक है, यहाँ bottom होगा, bottom. If the height of the water in the tank remains steady, then this height is, इसका height क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा इसको? ये आपका क्या है, एक वाटर टैंक है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया, 10 के पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस द डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज है, मास फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। और वाटर ऑल्सो लीकिंग आउट अ होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बॉटम से कोई लीकेज होगा और इसका एरिया दे दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन स्टडी, मतलब हाइट जो है ये स्टडी अपना मेंटेन किया हुआ, हाइट जो वाटर का लेवल है वो हाइट h मेंटेन है, ठीक है। देन इट्स हाइट, तो इसका हाइट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकाला जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट आएगा? दो तरीके इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो है इक्वेशन क्वांटिटी का है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा,
दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे बर्नौली लगा लीजिए, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे बर्नौली लगा लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जब हाइट ऑफ कंटेनर हम लोग जाएंगे तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, v इक्वल टू √2gh, ये बर्नौली से आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि किसी h हाइट से किसी बॉल को, है ना, फेंका जा रहा है, तो v इक्वल टू क्या होगा, √2gh। और v कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया इंटू वेलोसिटी से, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि आपका यहाँ और यहाँ क्वांटिटी इक्वेशन लगेगा कि इसका एरिया, इसका वेलोसिटी और इसका, लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज दे रखा हुआ है, तो q इक्वल टू यहाँ पे 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसको हम लोग लिखेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, इनटू वेलोसिटी यहाँ का v लिख देंगे 10⁻⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू यहाँ से आया 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया। तो v का जगह पे हम लोग जैसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 2gh 1 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू निकल जाएगा 1/2g, g के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और ये मीटर में आएगा, तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के रूप में, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना।